हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ असाइनमेंट को लेके, असाइनमेंट का लास्ट डेट क्या है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी कन्फ्यूज़न पैदा कर रखी है कि जो असाइनमेंट है उसका लास्ट डेट कब है, सबमिट कब होने हैं। तो आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, नॉर्मल टाइम होता है असाइनमेंट सबमिट करने का 31 मार्च तक। वैसे जो आपकी प्रोस्पेक्टस है उस पर 15 फ़ेब लिखा हुआ है। यहाँ तक कि कई क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर 31 मार्च लिखा हुआ है, कहीं पे 15 फरवरी लिखा हुआ है। तो इस तरह की डेट मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको उस डेट को फोकस नहीं करनी है। इग्नू का क्या होता है कि टाइम के साथ अलग अलग चेंजेस होती रहती है। तो इस बार भी जो टाइम इन्होंने दिया नॉर्मल 31 मार्च ही होता है इसका नॉर्मल मैक्सिमम टाइम तक। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 2 साल से, जब से ये कोविड है 2020 से, टाइम में काफ़ी चेंजेस हुई है। इग्नू का हर शेड्यूल डिले हुआ है, एग्ज़ाम से लेके, असाइनमेंट से लेके, आपके एडमिशन तक को भी डिले किया गया, हर चीज़ डिले हुआ है। तो इस डिले को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें मानते हैं कि 31 मार्च तक जो असाइनमेंट सबमिट करने का डेट होता है उसे नहीं कुछ तो 30 अप्रैल तक आपके कम से कम जाएंगे। मतलब 30 अप्रैल तक कम से कम आपको असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम मिलेगा। मे बी ये आगे भी एक्सटेंड होंगे, बट ये मान के चलिए कि 30 अप्रैल तक हो। आप जितनी जल्दी वो असाइनमेंट सबमिट करें। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मैं 30 अप्रैल क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कई रीज़न्स है। रीज़न ये है कि जिन स्टूडेंट का एडमिशन अभी चल रहा है, क्योंकि अभी भी एडमिशन चल ही रहे हैं, देखते हैं आप, नॉर्मली 15 मार्च तक एडमिशन हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट का 15 मार्च तक एडमिशन हुआ है उसका एडमिशन कंफर्म होने में 15 दिन टाइम लगता है। आई कार्ड आएगा, देन उसके बाद बुक मिलेगी, देन उसके बाद असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। तो सपोज़ कोई MBA का स्टूडेंट है या BCA का स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम जून में होने होंगे। तो जून एग्ज़ाम से पहले उसको असाइनमेंट सबमिट करने हो। तो असाइनमेंट अगर 15 मार्च तक उनका एडमिशन ही हुआ है तो 30 मार्च तक तो नॉर्मली उसका कंफर्म होगा, आई कार्ड आएगा, बुक आएंगे, देन उसके बाद वो असाइनमेंट बनाएगा। तो उनको भी तो टाइम चाहिए असाइनमेंट सबमिट करने का या असाइनमेंट बनाने का। तो इसके लिए डेट आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये है कि असाइनमेंट का तो ये कंफर्म है कि नॉर्मल डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके अलावा एक रीज़न और है, क्योंकि अभी 4 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक दिसंबर वालों का एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम के बीच में ही असाइनमेंट भी लिए जाएंगे। तो जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बाद बहुत ही कम टाइम बचेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस, ये है कि टाइम तो और दिया जाएगा। मे बी एग्ज़ाम भी लेट ही होगा, बट आपको असाइनमेंट सबमिट करने का भी अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। सो ये बात मान के चलिए कि 30 अप्रैल तक कम से कम आपको टाइम मिलेगा असाइनमेंट सबमिट करने का। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपके जो रिलीज़ किए जाएंगे वो रिलीज़ किए जाएंगे अप्रैल के मंथ में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद ही नॉर्मली लॉन्च किया जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म। सो अप्रैल में ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेंगे। और जहाँ तक उम्मीद है एग्ज़ाम होने के, तो हर साल वो एग्ज़ाम दिसंबर और जून में होते हैं, बट लास्ट ईयर दिन आपको पता है ही कि दिसंबर का एग्ज़ाम अभी मार्च में कराए जा रहे हैं। तो यही उम्मीद लेके चलते हैं नॉर्मली कि जून में तो एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक एडमिशन चल ही रहे थे। तो एग्ज़ाम का तो कंफर्म नहीं है कि जून में होगा। सो एग्ज़ाम जो है नॉर्मली वो कंडक्ट कराए जाएंगे आपको जुलाई एंड में या अगस्त में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। सो तब तक सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम है, तैयारी कीजिए। असाइनमेंट को लेके एक चीज़ और है कि असाइनमेंट सबमिशन का लिंक जो है या असाइनमेंट के लिए जो गाइडलाइन है सबमिशन का, वो बहुत सारे रीजनल सेंटर ने नहीं दिया है। तो जिन रीजनल सेंटर ने असाइनमेंट को लेके अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं दी है, उसके स्टडी सेंटर पे आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं सैटरडे संडे में जाके, जो शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ जिन्होंने दिया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन लेंगे, तो आप उनके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अभी मैंने देखा नॉर्मली कि दिल्ली 3 रीजनल सेंटर जो है उन्होंने अपना लिंक जारी किया है जून 2022 के असाइनमेंट सबमिशन को लेके कि इन कॉलेज में इस तरीके से एग्जाम असाइनमेंट लिए जाएंगे। ये दिल्ली 3 ने किया। इसके अलावा ट्विटर पे एक मुंबई ने कहा है कि वो ऑफलाइन ही असाइनमेंट लेंगे। तो इस तरह से 2 रीजनल सेंटर ने अभी तक अपडेट दिया है असाइनमेंट सबमिशन को लेके। इसके अलावा किसी ने कोई सबमिशन का कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। सो आपको अगर प्रॉब्लम है कि कैसे आनी, कोई गाइडलाइन नहीं आया है, तो या तो कुछ दिन आप वेट कीजिए, अदरवाइज़ आप अपने नज़दीक के स्टडी सेंटर पे जाइए और वहाँ पे भी अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। नहीं कुछ असाइनमेंट सबमिट नहीं भी होता स्टडी सेंटर पे, तो आपको वहाँ पे नोटिस मिल जाएगा कि कब से वहाँ पे सबमिशन होना शुरू होगा। क्योंकि नॉर्मली ऑनलाइन के लिए तो हर 2 साल से देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन के लिए कोई ना कोई गाइडलाइन हर रीजनल सेंटर जारी करता है। इसके अलावा मैं ये कह दूँ नॉर्मली कि अगर किसी एक रीजनल सेंटर ने भी ये कहा है कि
जून या अप्रैल 30 तक असाइनमेंट सबमिट होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि वो पूरे इंडिया के लिए ही वो डेट फिक्स होता है कि पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी रीजनल सेंटर है, सभी रीजनल सेंटर पे उसी डेट तक असाइनमेंट लिए जाएंगे। पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट या एक कोर्स के लिए असाइनमेंट का डेट नहीं डिक्लेयर किया जाता है, या किसी एक रीजनल सेंटर के लिए डेट डिक्लेयर नहीं किया जाता है। डेट डिक्लेयर किया जाता है सबके लिए। तो कोई भी रीजनल सेंटर ने अगर ये अपडेट दे दिया है कि इस डेट तक होगा, तो इट मीन्स ये माना जाएगा कि वो जो दिया है वो सभी के लिए लागू है। सपोज दिल्ली में हेड ऑफिस है और हेड ऑफिस की जगह पे नागालैंड रीजनल सेंटर जो है उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, तो वो नोटिस नागालैंड ने नोटिस जारी किया है, बट वो लायबल सबके लिए है। तो ये याद रखिएगा कि आपका असाइनमेंट डेट जो है अप्रैल 30 तक होंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपके अप्रैल में निकलेंगे और आपका जो एग्ज़ाम होगा जूनियर टेम्प वालों का, वो एग्ज़ाम नॉर्मली जुलाई एंड टू अगस्त तक में होगा। सो इन केस अगर कोई डाउट होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहे तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच माई डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।